अच्छा, आज और हम हम जब भी इंटरव्यू लेते हैं ना, हाँ। सिलेक्शन के बाद, वैसे रेयर ही कभी ले पाते हैं, लेकिन जब भी लेते हैं तो मुझे अच्छा ये लगता है कि सेम कैंडिडेट इंटरव्यू के पहले और इंटरव्यू और सिलेक्शन के बाद सब कुछ बदल जाता है। ठीक है। यस अब जो कॉन्फिडेंस है कि नहीं, अब ऐसा 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 होता है, उसके पहले यस नहीं सर आप ही बता दीजिए मैं क्या शायद। सही करूँ गलत। हाँ यस। पूजा, गुड आफ्टरनून सर। आवाज, गुड आफ्टरनून, यस। आवाज आ रही है? यस सर। आज पूजा की जगह एसडीएम पूजा के हैं, है ना? हाँ सर। चलो, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले। और थैंक यू सर। कल जब रिजल्ट पता चला, उसके पहले और रिजल्ट पता चलने के बाद क्या यस लग रहा है, सर। कॉन्फिडेंस और फीलिंग में क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या लग रहा है बदलता हुआ दिख रहा सर है? पहले तो सर बहुत डर लग रहा था, 1 मिनट के लिए मुझे लग रहा था कि अगर बाई चांस नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करने वाली हूँ। तो मुझे बहुत रोना आ रहा था, फिर मुझे लगा नहीं, अच्छा अच्छा सोचते पॉजिटिव होगा। और फिर रिजल्ट देख के सर, फिर 5 मिनट तो हम पूरा अच्छे से रोए पहले, फिर बहुत अच्छा वाला फीलिंग आया सर। आवाज आ रही है पूजा? यस सर। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ बताओ, क्या क्या बदलाव लग आज रहा है? अच्छा क्या? हाँ। सर अच्छा है कि बहुत सारे लोग, वो सब लोग भी बधाइयां दे रहे हैं जो कभी बात भी नहीं किया करते थे। उन्हें भी प्राउड फील हो रहा है। थोड़ा अचरज लग रहा है बट हाँ अच्छा लग रहा है। और थोड़ा अच्छा लग पापा को रहा है। बहुत अच्छा फील हुआ है सर, तो पापा को हम प्राउड फील करवा पाए, पापा मम्मी को। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये सर। सही बात है, ये बहुत बड़ा है कि पहली बार मतलब एग्जाम आपने दिया और क्वालिफाई कर गए सीधा, और एसडीएम दोबारा फिर बीपीएससी देने की जरूरत नहीं, है ना? यस सर। यस सर। आ कॉन्फिडेंस में अंतर लगा होगा कल और आज की पूजा में, कॉन्फिडेंस लेवल बदला? थोड़ा सा चेंज आ गया। पहले जहां हम हर चीज में मे बी बोला करते थे, लेकिन आज वो नहीं बोल रहे हैं। आज वो कंफर्म है कि यस। आज ठीक है, अच्छा लग रहा है ज्यादा। ठीक होता है ना। चलो अच्छी बात है। अब हमको ये बताओ, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बात कर लेते हैं, ऐसा क्या अलग काम कर दी कि आज एसडीएम बन गई? जैसा अमूमन स्टूडेंट पूछते हैं ना कि क्या ऐसा अलग होता है, ऐसा क्या अलग की जिससे सिलेक्शन हो गया और प्रॉपर सिलेक्शन हो तो मुझे लगता है जो मैंने थोड़ा सा अलग किया है, सभी तो वैसे ही करते हैं सर जो सेलेक्ट होते हैं, बट मुझे मैंने हमेशा अपने टीचर का रे फॉलो किया है, 100% फॉलो किया है। मैं गया? ऐसा नहीं की हूँ कि एक टीचर का बात मान के अच्छा दूसरे कर लेती हूँ, तीसरे का, वैसा नहीं किया मैंने। हमेशा एक को अच्छी तरीके से फॉलो करना है, फिर चाहे एक उसके लिए अच्छे से कुछ भी बोलो। करना पड़े। ठीक है। तो मेरा तो सबको सर सजेशन यही रहेगा कि आप एक टीचर को जब फॉलो कर रहे हैं ना, तो उन पे बिलीव कीजिए और फिर लगे रहिए बस। तो टीचर पे भरोसा करना जरूरी है ना? यस यस सर, यस सर, पूरी तरीके से। और उनका रिस्पेक्ट भी करना बहुत जरूरी है सर, तभी आप भरोसा भी कर पाएंगे उनपे। नहीं, वो तो तुम्हारे में दिखता भी है कि वो भरोसा और रिस्पेक्ट दोनों दिखता है तुम्हारे। यस सर। पढ़ाई कितने घंटे करनी जरूरी है, या पढ़ाई तो मेरे घंटों ख्याल में से करें, या पढ़ाई इफेक्टिव तरीके से? बस ये सर इफेक्टिव तरीके से। सर ये तो आप बहुत बार बता भी चुके हैं सर कि इफेक्टिव तरीके से ही पढ़ना जरूरी है, और मैंने भी वैसे ही किया है सर। मैं घंटे कभी गिनती नहीं हूँ, कभी कभी हो जाता है 3-4 घंटे ही पढ़ाई किया होगा मैंने। और कभी कभी बहुत ज्यादा 10-12 घंटे भी चला है। तो 10-12 घंटे? इफेक्टिव पढ़ाई ज्यादा अच्छा था सर। और पढ़ाई में कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन की हो, ये बताओ। हाँ ये था सर कि डेली, ये मेरा एक ना न्यूज़पेपर जो सर एनालिसिस पढ़ती थी मैं, वो डेली करना था मुझे। दुर्गा पूजा भी है, फिर भी मुझे उस टाइम भी कंटिन्यू करना होता था वो। मुझे मजा आता था उसे पढ़ के, अच्छा लगता था, इसलिए तो मैं वो हमेशा कंटिन्यू रखती थी कि चाहे कुछ कोई सब्जेक्ट पढ़ो या ना पढ़ो, एक करंट अफेयर ना हमेशा कंटिन्यू बनाए रखता था मुझे। तो मेरा कंटिन्यूटी उसी से बना रहा है सर हमेशा। इस दुर्गा पूजा में पढ़ाई चल रही होगी? नो सर, थोड़ा बहुत चल रहा था बट नहीं हो पा रहा था, रिजल्ट का ज्यादा लग रहा था। इस बार दीपावली और छठ बहुत अच्छे से मनाएगा, है ना? यस सर। बुक्स कौन कौन सा फॉलो कर? सर हिस्ट्री में तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए हम एनसीईआरटी यूज किए थे सर। और मिडाइवल के लिए तो फिर लूसेंट मैंने पढ़ा था बस। और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा था और ये एनसीईआरटी।
और घटना चक्र, उसके लिए फिर सारा हो गया था मेरा। और से हो गया पॉलिटी था। में सर लक्ष्मीकांत पढ़ा था मैंने। हम्म, और सर ज्योग्राफी का ज्यादा नहीं, घटना चक्र बस सिर्फ पढ़ा था मैंने। और ठीक। थोड़ा बहुत एक लेक्चर कहीं कहीं से देख देख के काम चला लिया था, हो गया और नोट्स के लिए, नोट्स था। अपना सर बनाना नोट, जरूरी है या नहीं जरूरी है? सर मुझे लगता है जरूरी है। इससे तो सर जरूरी है। एक तो प्रैक्टिस भी हो जाता है, याद भी हो जाता है। मुझे जहां तक लगा सर कि लिख लिख के पढ़ने से ना याद ज्यादा हो रहा था मुझे। तो एक बार जब नोट्स बना रहे थे, फिर दूसरा नोट्स बनाने में वो पेजेस कम हो जाते थे और मुझे याद रह जाता था। बहुत बार एग्जाम में इस तरह से याद आ रहा था, अच्छा मैंने इस पेज के यहाँ पे लिखा है ये आंसर, और वो पॉइंट हम्म, वो याद आता था। ठीक है। अब एक और बात बताओ कि मेंस निकालना आसान तो है नहीं, लगता आसान है बस। आंसर राइटिंग मुश्किल काम है। तो आंसर राइटिंग पे इतना कमांड कैसे आया, और क्या क्या किए इसके लिए? जो आगे स्टूडेंट आएंगे उनको इम्पोर्टेंस और तरीका दोनों पता होना चाहिए ना। आंसर राइटिंग बहुत महत्व रखता है मेरे हिसाब से। यस और सर। दूसरा, आंसर राइटिंग सीखने में समय भी लगता है, अचानक से नहीं यस। आता। एक पेनफुल जर्नी है कहीं ना कहीं। तो ये कैसे पूरा हुआ ये सफर? हाँ सर, इसमें तो मैं आपका सबसे बड़ा योगदान मानती हूँ सर, क्योंकि आपने कभी मॉडल आंसर मुझे नहीं दिया। ये मेरे लिए बहुत बेनिफिट हुआ सर, क्योंकि मुझे लगा था सर मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगी, मुझे मॉडल आंसर मिलेगा, बस उसे देख देख के लिख लेना हो जाएगा। बट सर आपने मॉडल आंसर नहीं दिया ना कभी, तो ये लगा था कि बेस्ट हमको लिखना है, सर को दिखाना है, सर अच्छा बोलेंगे। तो वो जो प्रैक्टिस होता रहा ना सर, एक क्वेश्चन का वो 3 घंटे में कभी कभी लिखा है मैंने एक क्वेश्चन। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस ज्यादा अच्छा होता गया मेरा। तो मुझे मजा भी आ रहा था आंसर राइटिंग करने में मॉडल मुझे। आंसर को लेकर तो मुझसे बहुत शिकायत होती है सबको ना, कि आप मॉडल आंसर देते क्यों नहीं। और मेरे यहाँ स्टूडेंट नहीं भी आते इसी कारण कि मॉडल आंसर आप नहीं दीजिएगा तो हम क्या करेंगे आपके यहाँ। सर हम इस चीज को तो हम बहुत बड़ा बेनिफिट मानते हैं, हम सबको यही बोलते हैं कि सर ना मॉडल आंसर नहीं दिए ना, यही सबसे अच्छा काम ये किए। क्योंकि ना फिर हम लोग एक पैटर्न पे बैठ जाते हैं हमेशा कि इसी पे चलना है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है मॉडल तुम्हारा आंसर आंसर ना देखो, मिलके तुम्हारा बहुत आंसर अच्छा हुआ। शुरू से ही अच्छा आ रहा था, इसमें नो डाउट। अच्छा आंसर किया और अच्छा इंप्रूव किया, और हर एक पॉइंट को मैंने हर एक पॉइंट को फॉलो की। ये मतलब ये दिख यस। रहा था सबसे सीरियस स्टूडेंट में। और क्लासेस के दौरान हम ये कहते भी थे। अब ये यस। बताओ कि वहां तक और स्टूडेंट कैसे पहुंचे, नहीं मेरे पास आके नहीं, वैसे वो क्या क्या प्रैक्टिस करे आंसर के अंदर, वो क्या क्या लिखे जिसके कारण आयोग के द्वारा उसको अच्छा नंबर। सर पहला तो कि न्यूज पढ़े सर, जितना भी रिपोर्ट्स आता है सर, या फिर जो जो टॉपिक रहते हैं, टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी कोई भी न्यूज मिले तो उसको इंट्रोडक्शन के लिए तैयार कर ले 3-4 लाइन का। वो बहुत ठीक है। ज्यादा अच्छा रहता है। और फिर फ्लो चार्ट बनाने का कोशिश करें। थोड़ा हम्म, सर्च करना पड़ेगा सर, जो नोट्स जहाँ से भी मिल रहा है उसमें आपको गूगल का हेल्प लेना पड़ेगा, या दूसरे 2-3 जगह से मिला के एक अपना नोट्स बनाना पड़ेगा। और नोट्स सर थोड़ा बहुत बुक इंपॉर्टेंट है। बुक पढ़ना पड़ेगा सर। बिना बुक पढ़े सिर्फ कोचिंग के नोट से नहीं होता, बुक पढ़ना पड़ेगा सर, तभी कुछ नया लिख पाएंगे, वरना सभी के तरह इक्वल ही लिखेंगे हम। ये है ना कि ये डिफरेंस है ना कि कोचिंग के नोट्स से नहीं होगा, अपना नोट्स बनाना पड़ेगा उसके साथ साथ। यस सर। यस कोचिंग सर, का नोट्स पूरी सब तरीके नोट्स से। होता है ना। हम्म। ये इसीलिए कह रहे हैं कि जब अब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है ना, हम जब बोलेंगे वो और तुम्हारा सिलेक्शन, दोनों में अंतर है ना। कि अब एसडीएम साहब बोल रही है नहीं भाई अपना नोट्स बनाना है, राइट। यस टेस्ट सर। सीरीज का क्या योगदान है प्रीलिम्स के लेवल पे भी और मेंस के लेवल? अच्छा, प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज सर वो प्रैक्टिस के लिए है। प्रेशर हैंडलिंग सबसे ज्यादा सर, कि हम लोग तैयारी सर इसलिए ही करते हैं ना कि हम वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार हो सके। तो वो इसीलिए वो ज्यादा अच्छा रहता है सर, क्योंकि ना मुझे ना ज्यादा घबराहट नहीं होती कभी भी टेस्ट सीरीज में। 150 में मेरे 70 मार्क्स भी आए थे। तो मुझे हम्म, लगा ठीक है, ये तो टेस्ट सीरीज है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम्म, अच्छा है, अभी खराब हो रहा है तो हम इसको और अच्छा कर सकेंगे आगे। तो इसी हम्म। पर्पज से मैं बस टेस्ट सीरीज दे देती थी, और जो नहीं बना उसका नोट्स बना लेती थी पक्का। और उसे लिख याद करती थी थोड़ा कि कहाँ पॉइंट गलती हो रहा है। और सर मेंस में तो बहुत जरूरी था सर, 3 घंटे के अंदर लिख पाना। तो मेंस के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यही यही बात है ना कि पीटी का जो टेस्ट सीरीज है उसमें जब कम नंबर आता है तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं। लेकिन जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो घबराते नहीं है, उनको लगता है उसमें से जहां जहां नहीं आया उसको ठीक करते चले जाते हैं। यस सर। यस सर। ये डिफरेंस है कि यस घबराने की सर। जगह वो अब खुद को ठीक कर लेते हैं।
और नंबर कम भी आया ना तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। तब वहां पे यस देखना सर। कि हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट्स इट, इतना ही करना है और इतना ही आपने किया है। और यस आज सर। देखो, आज 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 और हम हम जब भी इंटरव्यू लेते हैं ना, हाँ। सिलेक्शन के बाद, वैसे रेयर ही कभी ले पाते हैं, लेकिन जब भी लेते हैं तो मुझे अच्छा ये लगता है कि सेम कैंडिडेट इंटरव्यू के पहले और इंटरव्यू और सिलेक्शन के बाद सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, यस अब जो सर। कॉन्फिडेंस है कि नहीं अब ऐसा 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 होता है, उसके पहले यस। नहीं सर आप ही बता दीजिए ना क्या सही शायद। है क्या हाँ गलत यस। है। चलो ठीक है। और बस और कुछ बताना चाहो नए स्टूडेंट को जो घबरा रहे हैं? अच्छा एक और बात पूछना पूछ लेते तुम ही लोगों से और किससे पूछेंगे। आयोग के ऊपर बहुत सारे आरोप लग जाते हैं, उस आरोप के कारण जो नए स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी घबराए रहे। ठीक है, वो मैंने बहुत ज्यादा घबरा रहे थे कि पता नहीं होगा नहीं होगा, बेईमानी हो रही, ये हो रही वो हो रही, ये फालतू की बातें कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस और उनके मेहनत के एफर्ट को कम कर देता है। सजेशन दो नए स्टूडेंट को क्या देना चाहिए? सर सबसे पहली बात तो कि ये जो चीटिंग हो रहा है, जो हो रहा है, धांधली हो रहा है, ये सबको इग्नोर कर दें। मुझे लगता है कि ये सबसे 67th में तो बहुत सुनने मिल रहा था सर। उस टाइम मेरे जीजू मुझे एक ही बात बोले थे कि आपको बस एक ही सीट चाहिए ना, आपको क्यों मतलब है कितना सीट बिक रहा है, क्या हो रहा है, आप एक सीट के लिए लड़िए, चुपचाप से उसके लिए मेहनत कीजिए बस। तो ये सब को छोड़े और फिर जो है अपना खुद का मेहनत 100% दे अपना सर। फिर जो होगा देख लेंगे आगे। और होता ही है ना, इस तरह की जो चीजें आती रहती है उसके कारण पढ़ाई कहीं ना कहीं हैम्पर होता है, यस कहीं सर। ना कहीं बहुत लगता है कि ज्यादा। हाँ हम मेहनत कर रहे हैं और नहीं हो पाता। और एक और सवाल वो ये है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक से समझो पहले सवाल को। हम अगर 70 के स्कोर कर रहे हैं या 75 कर रहे हैं और ये हम मान लेते हैं कि हमने जो स्कोर किया ये इनफ है, इससे ऊपर कोई नहीं जा सकता, तो कई बार ऐसा होता है कि उसके कारण इंप्रूवमेंट रुक जाता है। जैसे इसी बार एग्जाम हुआ है पीटी का, प्रीलिम्स के एग्जाम में किसी का 60 आ रहा है, किसी का 70, किसी का इवन 90 तक आ रहा है। तो 60-70 वाले ना वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं कि इससे ज्यादा किसी का आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं इस तरह की निगेटिविटी से स्टूडेंट को तैयारी के दौरान बचना चाहिए। यस सर। सर सबसे पहले तो हम लोग को जिस कंपटीशन में हम हैं वो पता होना चाहिए कि ये कोई छोटा कंपटीशन है नहीं, और उसमें सबसे मजबूत हम कैंडिडेट है, ये तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता सर। तो फिर ये बहुत पॉसिबिलिटीज है कि हम जहाँ हैं उससे कहीं आगे लोग बैठे हुए होंगे। तो अच्छे से मेहनत ज्यादा जरूरी है सर, और ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरा आना ही तय है। अंडर एस्टिमेट नहीं करना है चीजों को। मेरे ख्याल अच्छा से तो अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लग रहा था कि एसडीएम मिल जाएगा इस बार, ऐसा? नहीं, थोड़ा डर तो था सर कि मुझे लग रहा था नहीं मिलेगा। लास्ट लास्ट में तो सर मैं सोच रही थी कि मुझे कोई मिलेगा कि नहीं पोस्ट। मेरा तो ये लास्ट में ये ख्याल आने लगा था। होता यही है ना, बस यही होता है, बस जब मिल जाता है ना तब लगता है अच्छा मिल गया, उसके पहले तक ये पता नहीं हाँ होता है कि क्या हो, है ना? सर, हम इसलिए आपको कॉल करके बोल रहे थे सर, आप कंफर्म बताइए ये सही है कि नहीं, गलत तो नहीं है, कोई मजाक तो नहीं कर रहा। विश्वास नहीं हो रहा था उस यस। समय का इसीलिए तो तुमको हम बोले थे कि उस समय का जो एक्सपीरियंस है ना वो जीवन भर याद रहे, है ना? यस सर। चलो बहुत अच्छा है। और कुछ बताना चाहती हो अपनी तरफ से, सजेशन देना चाहती हो तो बताओ, क्योंकि और सब तो घिसी पिटी बातें हैं, अब क्या करें, वो एक्सपीरियंस कुछ है तो बताओ। सर मेरा जो रहा अच्छा है एक बस और चीज एक ही बताओ, चीज। पढ़ाई के दौरान एक क्वेश्चन है, पढ़ाई के दौरान बीच बीच में डीमोटिवेशन होता है, तो जब डीमोटिवेट हो जाए फिर क्या करें, कुछ ऐसा? सर मेरे ख्याल से डिमोटिवेट होने के बाद ना, जो चीज ज्यादा अच्छा लगता है, जो इजी लगता है या जिसमें ज्यादा रुचि हो, वो काम करना चाहिए। क्योंकि जब आप उस काम में घुस जाते हैं ना तो फिर धीरे धीरे लगने लगता है अरे मेरा पढ़ाई तो बाकी ही है। फिर वो खुद ब खुद पढ़ाई कंप्लीट होने लग जाता है। तो मेरा जब ये होता था सर, जिस दिन ज्यादा डिमोटिवेट हुई मैं उस दिन पढ़ाई नहीं करती, छोड़ दिया मैंने। मैं घूमने निकल गई, थोड़ा इधर उधर कर लिया, हो गया। या मैं उस दिन ज्यादा फोन यूज करती थी सर, क्योंकि फोन यूज करने से ना मेरे बहुत गुस्सा आता था हमको, और जब गुस्सा आता था ना तो पढ़ने बैठना मेरा तय था कि गुस्सा आएगा और फोन हटाएंगे इसीलिए और पढ़ने बैठेंगे। इसीलिए कई बार हम पहले भी बोले हैं ना कि जब पढ़ाई मन न लगे ना या बीच बीच में एक दो दिन का गैप बिल्कुल ले लेना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हम यस सर। स्टूडेंट हैं ही नहीं, किताब से हमारा कोई नाता नहीं है। तो फिर जब गुस्सा आएगा या लगेगा कि नहीं बहुत हो गया,
20-40 घंटे निकल गए, 60 घंटे निकल गए, अभी तक हम पढ़े यस नहीं है। सर। उसके और उस बाद बीच जो में सर पता है प्रेशर आता है ना पढ़ने एक का। और चीज होता है, पहले एक और चीज होता है, क्या ऐसा होता है कि 2 दिन नहीं पढ़े या 3 दिन नहीं पढ़े, तो जो पहले का हम पढ़ रखे हैं, वो कहीं न कहीं एक-एक लेयर में जमता चला जाता है और वो फिक्स हो जाता है, कुछ ऐसा होता है? यस सर, थोड़ा-सा लगता है जब हम रिलैक्स होते हैं ना सर, कंटिन्यूटी में पढ़ने पे सर मुझे जैसा फील हुआ था कि लग रहा है बस कि पढ़ रहे, पता नहीं कुछ हो भी रहा है कि नहीं, दिमाग में जा नहीं रहा। जब रुक जाते हैं ना, तो फिर शांति से अगर बैठे रहते हैं तो ध्यान आता है कि ये पॉइंट कभी पढ़े थे। वो धीरे-धीरे याद आता है वो चीज़, जब हम रिलैक्स होते हैं तो। ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसी को कहते हैं मनन करना, चिंतन करना। जब हट गए ना, तो ध्यान आता है। तो लेयर पकड़ना यस शुरू होता सर। है, नहीं हमें ये पढ़ रखा है ना? और सर तो इससे ये एक फ़ायदा भी होता है कि जो पढ़े हैं उसको याद करते हैं और वो कुछ पूरा ब्लैंक हो जाते हैं कभी-कभी। टॉपिक जहाँ हम पढ़े क्या थे, तो एक होता है कि अच्छा मैंने पढ़ा नहीं, बस ऊपर-ऊपर लगता है पढ़ा है, फिर उसको अच्छे से फिर से कंप्लीट करते हैं। तो एक ये भी था। ये एंटायर इंटरव्यू का ना, मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा पॉइंट निकल के आया अभी, ये यही था कि 2-3 यस दिन का सर, क्यों। गैप लेने के बाद जो पता चलता है क्या पढ़े हैं और क्या ब्लैंक है हमारा, हाँ तो सर, हमको और अंदाजा खुद को ना अवलोकन करना होता है सर, उसमें हमको ये ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत बार मुझे सर फ़ील हुआ है कि जो हम पढ़ रहे थे लगातार, कुछ गया ही नहीं है दिमाग में। ये शायद ऊपर-ऊपर जा रहा था कुछ, तो फिर उसको अच्छे से पढ़ाई करते थे। हर एक छोटा से छोटा पॉइंट हम निकाल के पढ़ते थे फिर। वो ज़्यादा वो अच्छा था सर लेकिन। तो तुम्हारे आंसर राइटिंग में अच्छा हैंडराइटिंग का क्या रोल है ये बताओ? ना हैंडराइटिंग तो बस मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा होना चाहिए जो समझ में आ सके पढ़ने के लिए। ठीक हुँ, है। यस सर। चलो, बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा थैंक यू सर। बीपीएससी की तैयारी अब रुक गई। ये अच्छा यस है, सर, यस सर। क्योंकि नौकरी होने के बाद भी पढ़ना ही पड़े तो फिर क्या फ़ायदा नौकरी करने का। चलो, बहुत सही अच्छा बात। एन्जॉय करो और अभी ये चलता रहेगा तुम्हारा। अभी अभी यस सर। ऐसे-ऐसे फ़ोन आएँगे ना जो सरप्राइज़ करेंगे। ऐसे-ऐसे लोग मिलेंगे ना जो कुछ और बोल रहे होंगे और अचानक से कुछ और बोल रहे होंगे, है ना? सर सभी तो मेरे बचपन के टैलेंट को याद कर रहे हैं। बचपन से ही सबको लग रहा था कि मैं करूँगी कुछ अच्छा। ये सब होता है, ये सब होता है, लगता है कि नहीं ये लड़की कुछ करेगी। इसके पहले भले कुछ हो, रिज़ल्ट होने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। कोई नहीं, यस एन्जॉय करो। सर। एक सजेशन मेरा रहेगा, इस तैयारी के दौरान जो ईमानदारी से सपोर्ट किए हैं या जिनका माने जिनका सहयोग रहा है उसको कभी नहीं, और जो यस सर। बदल गए हैं, उनको याद रखना है कि ये बदले हुए आदमी, ये बदलते रहे। यस सर। ईमानदार आदमी के साथ हमेशा ईमानदार रहना बस यही सजेशन, ठीक है? चलो एन्जॉय करो ठीक है। और अभी पार्टी करो अच्छे से, अभी तो वही करना है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।